हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं नीलम सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। और हैप्पी होली। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। तो ये आज दिन है संडे और आज 24 तारीख है और ये ब्लॉग शुरू हुआ है शाम के 5 बजे से। तो 5 बजे से हम बनाना स्टार्ट किए थे और पता है 11 बज गया था बनाते बनाते। तो पहले ही पकौड़ी और बर्रा सब बना लिए थे, छान के सबको खाने के लिए दे लिए थे। और उसके बाद सब कोई खा पी के चला गया 10 बजते बजते नीचे सोने के लिए। तो वही दीदी आई थी, ये मेरी ननद है जो अभी आप लोगों ने देखा। ये देखिए, ये मेरी ननद है जो हमको बोल रही थी कि ऐसे बनाओ, इसका मतलब दही बाड़ा का बीच में एक उंगली से होल किया जाता है, उसको कर दो। तो हम बोले नहीं, हम ऐसे ही करते हैं और हम ना ऐसे ही दही बाड़ा बनाते हैं। तो बनाते बनाते ये 11 बज चुका था और अब बन के फाइनली ख़त्म हो गया और हम थक भी गए काफ़ी। तो हम और मेरी ननद दोनों ने मिलके मतलब बनाया था। दीदी बता रही थी तो हम बोले नहीं, हम ऐसे बनाते हैं, तो फिर ऐसे ही बनाने लगे। और आकृति के पापा और आकृति भी बार बार आ रहे थे कि आकृति बोल रही थी कि मम्मा एकदम ख़त्म करो, बहुत टाइम हो गया, चलो सोएंगे। तो फाइनली अब बन गया, ख़त्म हो गया, बना के रख लेंगे फिर हम खाना खाएंगे। तो इसको इधर गर्म पानी में डुबा दे रहे हैं और ऊपर नीचे कर रहे हैं ताकि नीचे वाला ऊपर आ जाए, इसलिए क्योंकि बनाने के बाद गर्म पानी में थोड़ा डुबा देंगे ना तो फिर इसमें जितना भी ऑयल है ना तो वो ख़त्म हो जाएगा, चिपचिप नहीं लगेगा खाने में और अच्छा लगेगा। इसलिए थोड़ा सा गर्म पानी में डुबाते हैं। बहुत कोई तो छोड़ देता है डुबा के, पर ऐसा नहीं है। और बनने के बाद दूध में ला के जामन डाल लेते हैं क्योंकि तभी तो कल दही बाड़ा बनेगी। और इधर आखिरी तभी तक 11 बज गया और सोया नहीं है, तो वही उसको बोल रहे थे जाओ सो। और इधर इतना बचा हुआ है पकौड़ी और पुआ, तो इसको रख देते हैं, ढक देते हैं और हम भी खाना खा के और जाके सो जाते हैं। गुड नाइट, फिर मिलेंगे सुबह में। तो गुड मॉर्निंग, हो गई सुबह और आज है मंडे 25 तारीख और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो अभी सुबह हो गई है और सबसे पहले हम सो के उठे ना और सबसे पहले किचन में ही आ गए क्योंकि दही बाड़ा बना के रखे हैं। अगर दही तैयार नहीं करेंगे तो फिर वो बनेगा कैसे, भी तो सिर्फ बाड़ा बना हुआ है, इसको तो अभी तैयार करना है। तो थोड़ा सा दही को मतलब मट्ठा बना लेंगे और उसमें दही बाड़ा को डाल देंगे ताकि वो उसमें फूल जाए अच्छा से। तो सुबह उठ के जल्दी से सबसे पहला काम हम यही किए हैं क्योंकि गेस्ट लोग भी हैं घर में, तो फिर नाश्ता में आज यही चलेगा, तो नाश्ता बनाएंगे नहीं। तो इसलिए जब तक खाने का टाइम होगा तब तक ये बन जाए परफेक्ट ना, परफेक्ट से, तो ही सही होगा। और आज ना बहुत काफ़ी थक भी गए थे कल रात में हम तो, और रात भर हमको नींद भी नहीं आई। लेकिन हाँ, थकने के बाद पता नहीं नींद नहीं आता है हमको। बहुत आदमी सो जाता है पर हमको नींद नहीं आता है, तो इसीलिए सोए नहीं थे, तो जल्दी ही उठ गए थे। और इसमें थोड़ा सा गोलकी पाउडर और नमक डाल देते हैं मट्ठा में और इसमें सारा दही बाड़ा को मतलब बाड़ा को डाल देंगे। उसके बाद इसमें दही डालेंगे तो ही ये दही बाड़ा बनेगा। तो थोड़ा सा ही नमक डाल देते हैं क्योंकि ऊपर से भी लेके आदमी दही बाड़ा खा लेता है। और हमको ना बनाने में बहुत लेट हो गया था, तो लगता था कि पता नहीं और दीदी लोग क्या बोलेंगे अगर सुबह खाने को नहीं मिलेगा। तो दीदी तो बोल रही थी कि सुबह को बनाना नहीं, मंडे मॉर्निंग को, पर हम सोचे नहीं, चलो खा पी के सब कोई सो गया तभी मेरे पास टाइम है, तो हम इसको बना के ख़त्म ही कर देते हैं। फिर सुबह कब बनाएंगे, कब इसको दही में डालेंगे, अच्छा नहीं होता, इसलिए हम इसको रात में ही निपटा दिए और इसको बस ढक के रख देते हैं। और होली में ना बहुत सारा बर्तन मतलब ये हो जाता है, मतलब कि बहुत सारा बर्तन हो जाता है कि सब चीज़ में ये वो रखा जाता है, तो बर्तन बहुत कम हो पड़ जाता है। तो इसको वही उसी में डाल दिया और इसको सब धो लेते हैं, साफ़ कर लेते हैं क्योंकि अभी सुबह का समय है, तो सुबह काम भी तो बहुत रहता है। पर चलो एक चीज़ है कि हमको नाश्ता नहीं बनाना है। अगर ब्रेकफास्ट बनाना रहता है ना तो थोड़ा सा हड़बड़ हड़बड़ रहता है। और अभी तो छुट्टी चल रहा है तो चलो काम कर लेते हैं आराम से। और देख सकते हैं हम ब्रश भी नहीं किया, सबसे पहले दही बाड़ा में ही लग गए थे हम। और उजाला भी हो गया है, खिड़की से दिख रहा होगा, देख सकते हैं कितना उजाला हो गया है।
तो बहुत काम करने के बाद फिर बर्तन धोने आए हैं। पानी वगैरह भर लिए थे घर में लाके पीने का, क्योंकि लाइन का कोई भरोसा नहीं है ना, कट जाए तो फिर पीने का पानी भी नहीं भर आता है। तो रात में तो सारा बर्तन धुल गया था, पर ये जो दूध वगैरह पिया था वही सब थोड़ा गिलास वलास था, और अभी जो दही खाली किए वही कढ़ाई था, तो सोचे चलो सबको धो के और रख देते हैं। तो बस यही सब करना है और कोई हड़बड़ी नहीं है हमको, आराम से करेंगे, क्योंकि ब्रेकफास्ट का भी तैयारी नहीं करना है, वो तो रात में ही तैयारी हो चुका है। तो सुबह के लिए काम भी बहुत था। तो ये गैस में ना रिफाइन हो गया था, तो रात में नहीं धो पाए थे, क्योंकि बहुत रात भी हो गया था, थक भी गए थे, और आकृति बार बार बोल रही थी चलो मम्मा सोने चलो। तो फिर और हुआ था ना कि रात में सोने गए तो 1 बजे रात ना मेरे बगल वाले जो हैं उनका बहुत तबीयत ख़राब हो गया था। तो फिर वो आके दरवाज़ा खटखटाने लगे, तो चली गई उनके पास देखने के लिए। तो और पहले से तो नींद आ ही नहीं रही थी, लेकिन उसके बाद तो फिर से सोए ही नहीं, लेकिन हाँ लेटे लेटे रहे, तो थोड़ा लेट हो गया। और गैस को धो देते हैं, क्योंकि गैस अगर गिर जाता है ना इसमें रिफाइन ऑयल कुछ भी, तो वह चिप हो जाता है, और पूरा लहसुन प्याज का हो गया था। तो भगवान को भोग भी कैसे लगेगा, अभी कुछ बना के तो लगाना पड़ेगा भगवान को भोग, क्योंकि ब्रेकफास्ट तो बनाना नहीं है, तो बस भगवान के लिए तो कुछ बनाना है खाम भगवान को भोग लगाने के लिए। तो इसीलिए गैस को अच्छी तरह से धो दिए, और जो वो बनाए थे ना, क्या बोलते हैं उसको, पुआ, तो उसका जो रहता है ना घोल बेटर, वो गिर गया था थोड़ा थोड़ा, तो सूख गया था। तो इसलिए सोचे चलो आज गैस को अच्छी तरह से साफ़ कर देते हैं। और बर्तन सारा मेरा धुला गया। बर्तन धोने के बाद गैस को साफ़ करके, सिंक को साफ़ करके, किचन को भी साफ़ कर देंगे, क्योंकि घर तो वैसे डेली पोछा मारते हैं, डेली ही साफ़ करते हैं, लेकिन फिर भी कहा जाता है ना कि होलिका दहन के दूसरे दिन घर को अच्छा से साफ़ करना चाहिए, जिस तरह सूतक उत्तक लगता है उसी तरह माना जाता है। तो इसीलिए हम सारा काम करने के बाद पूरा घर और किचन में पोछा लगा देंगे। पोछा लगाने के बाद फिर ब्रश व्रश करके फिर नहा लेंगे। फिर नहाने के बाद उसके बाद फिर सब कोई तब तक सो के उठेगा। मतलब बहुत कोई उठे हुए हैं, बहुत कोई नहीं उठे हुए हैं। घर में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होने से यही तो पता नहीं रहता है कि कब कौन उठेगा, कोई रूटीन का मतलब पता ही नहीं चलता है। जिसको जब उठना रहता है, जब जो करना रहता है अपना करता है। तो बस वही सबको अब जा रहे हैं कि सिंक को साफ़ कर दिए, किचन को साफ़ कर देते हैं, और ब्रश वगैरह करके पोंछा मार लेंगे, फिर ब्रश वगैरह करके फिर नहाएंगे। और देख सकते हैं मेरा किचन का हालत, क्योंकि पानी भरते हैं ना पीने का, तो पानी थोड़ा थोड़ा गिर गया है, तो फिर फिसलन हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहले किचन को ही साफ़ कर देते हैं, उसके बाद फिर पूरा घर में पोंछा मार देंगे तो साफ़ हो जाएगा। और किचन मेरा ना थोड़ा सा छोटा है, बहुत थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा छोटा है, इसलिए बहुत जल्दी ना भर जाता है, फैल भी जाता है, इसलिए इसको तुरंत तुरंत साफ़ भी करना रहता है हमको। और होली में तो बस एक होली ही ऐसा त्यौहार है जो सिर्फ बनाओ और खाओ, बहुत ही अच्छा लगता है सिर्फ बनाना और खाना। नहीं तो हर त्यौहार में तो नहाओ, ये करो वो करो, नहाता तो आदमी डेली ही है, लेकिन हर त्यौहार में रहता है ना कि बिना नहाए खा नहीं सकते हैं। तो आज हम बहुत सारा पकवान भी बनाए, जो आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पाए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए शेयर नहीं कर पाए। इसलिए सिर्फ दही बाड़ा का ही रेसिपी शेयर किए हैं, जो सबके यहाँ होली में बनता है, तो मेरे यहाँ भी बना। और दही बड़ा अच्छा भी लगता है मेरे बच्चों को, और आकृति के पापा को भी बहुत अच्छा लगता है, और सब आए हुए थे, तो ऐसे होली में तो बनता ही बनता है। तो चलो फिर बना दिए और पोछा ओछा लगा लिए, सारा काम किचन का ख़त्म हो गया मेरा। और हम आ गए फिर से किचन में। किचन का काम ख़त्म करने के बाद फिर से किचन में ही आए हैं नहा धो के। तो नहाना धोना पूजा पाठ सब कुछ हो गया, और आ गए किचन में। यहीं सबके लिए प्लेट तैयार कर देते हैं। और हमसे ना प्याज नहीं कटता है, क्योंकि बहुत आंसू आता है, तो दीदी बोली ना कि हम काट देते हैं, तो वही दीदी प्याज काट दे रही थी, धनिया पत्ता और प्याज दीदी काट दी। तो हम सबके लिए दही बाड़ा लगा देते हैं। और नहा के आने के बाद तुरंत तुरंत रात में बहुत रात हो गया था, तो कर नहीं पाए थे, तो इसके लिए हम ना ये जीरा को भी रोस्ट कर लिए थे, उसका भी पाउडर बना लिए थे। और तो आ गए, दही बाड़ा को दे देते हैं सबको, इसमें देके जाके फिर खा लेते हैं, सबको देते हैं, फिर हम भी खाते हैं। और ये पुआ जो थोड़ा सा बचा हुआ था वो भी सबको एक एक दे देंगे। तो यहाँ दीदी और मेरी भेगनी दोनों है, तो सब कोई मिल के काम करता है ना, तो जल्दी भी हो जाता है और अच्छा भी लगता है। तो इस बार का होली बहुत अच्छा गुजरा हम लोग का, बहुत ही अच्छा बीता, क्योंकि परिवार एक साथ रहता है तो अच्छा भी लगता है।
तो मेरी ननद भी आई थी और मेरी जेठानी भी आई हुई थी। तो फिर बहुत ही अच्छा लगा, सब मिलजुल के अपना खाए पिए अच्छा से मस्ती से होली मनाए, अच्छा से रहे। आप लोग भी अच्छे से होली मनाइए बहुत ही अच्छा से। इस बार तो होली 2 दिन मनाया जा रहा है, कहीं 25 तारीख तो कहीं 26 तारीख, पर हम लोग तो 25 को ही मना लिए। 24 को ही सारा बनाना हो गया और 25 पकवान तो सारा होली के एक दिन पहले ही बनता है, तो 24 को ही बना लिए थे। और अभी हम लगातार साड़ी ही पहन रहे हैं, क्योंकि मेरे मतलब आकृति के बड़े पापा भी आए हुए हैं, मेरे जेठ जी भी आए हुए हैं, इसलिए ज़्यादातर साड़ी ही पहनते हैं, क्योंकि घूंघट भी करना रहता है और साड़ी पहनना अच्छा भी लगता है। तो बस सबको यहाँ खाना पीना दे देते हैं, दीदी यहाँ बैठी है और हम भी खा लेते हैं। इधर मेरी भिगनी भी खा रही है, तो और कोई था नहीं यहाँ खाने के लिए, सबको अपना अपना टाइम है, सब खाएगा। तो दीदी बोल रही थी कि बहुत अच्छा बनाई, पर रात में बोल रही थी कि ऐसे करके बनाती, पर ये इतना सॉफ्ट बना था ना कि वही हम और दीदी अपना आपस में बात कर रहे थे। तो वो उनको और लेना था, तो बस वही दे रहे थे उनको कि हाँ चलिए खाइए और बताइए कैसे लग रहा है। तो दीदी बता रही थी कि नहीं बहुत अच्छा लग रहा है, तो वही दोनों बातें करते हुए और खा ले रहे थे। तो आप लोग का होली कैसा कैसा बीता ये बताइएगा। हम लोग का तो बहुत अच्छा बीता और हम यहीं पर आप लोगों से विदा लेते हैं। बाय।